सो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्कीम थर्ड ईयर वाले के लिए जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच के लिए, तो उसका हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 9 देखने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारा टॉपिक कवर किया है चैप्टर नंबर 1 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाके देख लो। इस चैनल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का 2 चैप्टर पूरे कवर किए हैं। अगर आपने वो भी नहीं देखा होगा तो जाके देख लो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। ये फ्री कंटेंट है तो प्लीज एटलीस्ट लाइक सब्सक्राइब तो भी किया करो। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोटाइप मॉडल। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 मॉडल देखे थे। 3 मॉडल्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे। उसी का पार्ट कंटिन्यूएशन है ये। 2 मॉडल्स बाकी थे तो वो हम लोग इस पार्ट के अंदर देखने वाले होते। सो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इस डायग्राम को इजी तरीके से राइट करने का सिंपल ट्रिक। अगर आपने देखा नहीं होगा तो जाके देख लो, नहीं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अभी CPMCD। ओके, सी मतलब कम्युनिकेशन, पी मतलब प्लान, एम मतलब मॉडलिंग, सी मतलब कंस्ट्रक्शन, डी मतलब डेवलपमेंट। CPMCD ऐसा ध्यान में रखो। सी मतलब कम्युनिकेशन, पी मतलब प्लान, एम मतलब मॉडलिंग, सी मतलब कंस्ट्रक्शन, डी मतलब डिप्लॉयमेंट। ओके, सो इस डायग्राम के अंदर कुछ भी नहीं है। सर्कुलर मोशन में सिर्फ बॉक्स निकालना है और उसके अंदर आपको फिल करना है क्या क्या आने वाला है वो। ओके, और इसको एरो थ्रू आपको इंडिकेट करना है, बस इतना ही है ये प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर। ओके, सो अगर आपको एक क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले डायग्राम निकालना है। ओके, तो उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करना है। अभी इसको एक्सप्लेन करने के पहले सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप कौन से भी टेलर के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारे ड्रेस दिखाता है, ड्रेस के डिजाइन दिखाता है। अगर आपको कौन सा भी डिजाइन पसंद आए और अगर आपको उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो आप करके फिर टेलर को बोलते हो कि ऐसा ऐसा डिजाइन का मुझे ड्रेस सिला के दो। ओके, तो वो आपको सिला के देता है, राइट। सो वही है प्रोटोटाइप मॉडल। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बनेला है उसके अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, कुछ नया ऐड करना है, वो ऐड करके आप नया सॉफ्टवेयर बना सकते हो। बस इतना ही है इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर। ओके, हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। Prototyping is a software development approach that involves setting a partial or working model of the system to test and refine its requirement. टेस्ट करना और रिक्वायरमेंट रिफाइन करना, यही इस मॉडल का काम है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक देखते, partially developed product, create a working model of the system to test requirement। वर्किंग मॉडल क्रिएट करना क्यों? टेस्ट रिक्वायरमेंट करने के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको टेस्ट करने के लिए। इटरेटिव प्रोसेस, रिफाइन द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन फीडबैक एंड टेस्टिंग। जो भी कस्टमर का फीडबैक है और जो भी टेस्टिंग के अंदर जो भी बेस्ड ऑन टेस्टिंग और फीडबैक है वो है प्रोटोटाइप मॉडल। मतलब जो भी फीडबैक है कस्टमर का उस हिसाब से हम लोग को टेस्टिंग रखना है। ओके, फोकस ऑन यूजर इंटरफेस, यूजर जो बोलता है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना। ओके, सो बेनिफिट देखते, आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट्स है यूजर का उसको आइडेंटिफाई करना, टेस्ट एंड रिफाइन, उसको टेस्ट करना और उसको फाइनल करना। ओके, यूजर फीडबैक, यूजर का जो भी फीडबैक है वो प्रोवाइड करना, मतलब यूजर से फीडबैक लेना। अगर हम लोगों ने कौन सा भी प्रोडक्ट बनाया है तो उसका एक पार्ट बनाने के बाद वो यूजर के पास जाएगा, यूजर उसको अच्छे से देखेगा, उसको अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो करेगा। तो ये यूजर फीडबैक के अंदर आता है। हाउस वर्क, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। क्यूब डिजाइन, अच्छा डिजाइन चाहिए, क्यूब डिजाइन चाहिए। ओके, तो फीडबैक एंड डिफाइन, फीडबैक अगर कुछ चेंजेस कर रहा है तो बस इतना ही है इसके अंदर। आपको क्या करना है, जो पार्शियली डेवलपमेंट प्रोडक्ट है लिखना है और आप अपने खुद के हिसाब से भी उसके अंदर का जो भी डेटा है वो लिख सकते हो। ओके, सब चीजें के अंदर मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको वही सब इसमें भी करना है। ओके, सो ये प्रोटोटाइप मॉडल है। फिर हम लोग देखते हैं स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल के अंदर भी सेम है, CPMCD, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। बस कम्युनिकेशन किस पर्पज के लिए यूज होता है, प्लानिंग किस पर्पज के लिए यूज होता है, मॉडलिंग किस पर्पज के लिए यूज होता है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट किस पर्पज के लिए यूज होते हैं, वो लिख के आप आंसर को बढ़ा कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने उतना भी लिखा और आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज स्पाइरल मॉडल क्या है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो भी लिखा, तो भी आपको इजिली 4 to 6 मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है वैसे हिसाब से। अभी हम लोग को देख सकते हैं कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडिया रहता है कम्युनिकेशन के अंदर, प्लानिंग के अंदर क्या रहता है, शेड्यूलिंग,
शेड्यूलिंग करना, रिस्क जो भी है उसका एनालाइज करना, एस्टिमेशन करना। मॉडलिंग के अंदर क्या रहता है, डिजाइन रहता है, उसका एनालाइज करना, कोड कंस्ट्रक्शन, कोड को टेस्ट करना, कोड को रन करना, डिप्लॉयमेंट जो सॉफ्टवेयर है उसको डिलीवर करना और यूजर से उसका फीडबैक लेना। ये सब चीजें डिप्लॉयमेंट के अंदर आती है। यही सब चीजें स्पाइरल मॉडल, हर एक मॉडल के अंदर यही सब चीजें रहती है। सिर्फ मॉडल का जो भी स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, बाकी का चीज आप आपके हिसाब से लिख सकते हो। ऐसा कोई नहीं, रटने का जरूरत नहीं है। समझ के लो, कौन सा भी कॉन्सेप्ट समझ के लो, ठीक। तो स्पाइरल मॉडल, the spiral model is software development approach that combine iterative development with risk management। स्पाइरल मॉडल के अंदर वाटरफॉल मॉडल और रिस्क मैनेजमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं। रिस्क ड्राइवर फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग रिस्क थ्रू आउट द डेवलपमेंट। पहली बात तो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, उसके बाद उसको मैनेज करता है। अब वो कौन सा भी रिस्क आने वाला है आपको पता है, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करो ये टाइप का रिस्क आने वाला है, फिर उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो मैनेज करो। यही रहता है स्पाइरल मॉडल के अंदर। इटरेटिव ब्रेक डाउन द डेवलपमेंट इनटू स्मॉलर इंक्रीमेंटल इटरेशन। जो भी स्पाइरल मॉडल है उसके अंदर क्या करता है, डेवलपमेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब हम लोग को कौन सा भी सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि क्या प्लानिंग चाहिए, कितने दिन तक चाहिए, क्या कॉस्ट लगेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट लगेगा, क्या सब। ये इटरेटिव के अंदर आता है, ओके। साइक्लिक अप्रोच, अभी आप लोग देख सकते हो ये राउंड शेप में, तो साइक्लिक अप्रोच रहता है, ओके। Each iteration built on previous one, reducing risks and increasing definition। हर एक इटरेशन जो पीछे वाले इटरेशन रहता है उसके ऊपर बिल्ड किया रहेगा, ओके। एडवांटेज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ओके। तो स्टेक होल्डर कमिटमेंट, ईच स्टेक होल्डर मतलब कौन रहते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहते हैं वो सब स्टेक होल्डर रहते हैं, जैसे यूजर, डेवलपर, इंजीनियर एक्सेट्रा, सब लोग स्टेक होल्डर रहते हैं, ओके। तो लिमिटेशन देख सकते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन रिस्क रिक्वायर ऑन गोइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग प्रिवेंट हार्डर्स। रिस्क आइडेंटिफाई करना बहुत हार्ड रहता है इसके अंदर। इनफाइनाइट इटरेशन, द रिस्क गेटिंग स्टक इनटू इनफाइनाइट इटरेशन इफ मैन नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। जो भी रिस्क है वो स्टक हो जाते हैं क्योंकि उनको मैनेज प्रॉपरली नहीं किया, तो जिसकी वजह से। स्पेशलाइज्ड प्रोसेस मॉडल, अभी स्पेशलाइज प्रोसेस मॉडल के अंदर क्या है, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट रहता है, कंबाइंड फीचर रहते हैं, और मॉडल क्यों वर्क करता है, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। स्पेशलाइज प्रोसेस मॉडल, ओके। ये अगर आपको आया तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आगे वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। ये एक सेकेंड, कंपोनेंट बेस्ड मॉडल और कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। भी आप लोग देख सकते हो ये स्पाइरल मॉडल का कोर लेफ्ट साइड है। तो इसको कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट और कंपोनेंट बेस्ड मॉडल ऐसा भी बोलते हैं। तो इसके अंदर कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट रहता है। तो कस्टमर कम्युनिकेशन मतलब क्या है, जो भी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर के रहते हैं उसको अंडरस्टैंड करना और कस्टमर को क्या चाहिए वो सब कस्टमर कम्युनिकेशन के अंदर रहता है, ओके। सेकेंड थिंग इज प्लानिंग, जो रिक्वायरमेंट है उसको रिसोर्स को शेड्यूल करना, क्या सब प्लानिंग के अंदर रहता है। रिस्क एनालाइज, कौन कौन सा टाइप का रिस्क आएगा, क्या आएगा, सब ये रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रहता है। रिस्क एनालाइज और रिस्क मैनेजमेंट सेम रहता है। कस्टमर इवोल्यूशन, कस्टमर का जो भी फीडबैक है, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हम लोग को सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सब कस्टमर इवोल्यूशन के अंदर रहता है। और इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड, वो उसके अंदर क्या रहता है, डिजाइन डेवलप टेस्ट डिलीवर, ये चीज रहती है, ओके। तो हम लोगों ने पीछे बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसके अंदर आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी, ओके। सो इसके अंदर आइडेंटिफाई कैंडिडेट कंपोनेंट्स, इसके अंदर क्या है, डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन बी पुल्ड एज प्री एग्जिस्टिंग कंपोनेंट। मतलब कौन सा जो पार्ट है वो प्री एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के जैसा वर्क करेगा, वो रहता है लुकअप कंपोनेंट लाइब्रेरी। मतलब लाइब्रेरी के अंदर रियूजेबल कंपोनेंट देखना, एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट इफ अवेलेबल, जो भी कंपोनेंट फाउंड है उसको एक्सट्रैक्ट करना। बुल कंपोनेंट इफ अनअवेलेबल, अगर कोई कंपोनेंट नहीं मिला तो उसको बुल्ड करना। एक बिल्ड कंपोनेंट के अंदर रहता है पुट न्यू कंपोनेंट इन लाइब्रेरी, अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो फिर से फ्यूचर में उसको न्यू कंपोनेंट की तरह वर्क किया जा सकता है। मतलब रीयूज के लिए हम लोग पुट कर सकते हैं न्यू कंपोनेंट, ओके। कंस्ट्रक्ट इटरेशन सिस्टम, ओके, एंड इटरेशन सिस्टम। सो जो भी कंपोनेंट है उसको असेंबल और डेवलप करना,
ये इसके अंदर रहता है कंस्ट्रक्ट इटरेशन सिस्टम के अंदर। ओके, सो इसके बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, रियूजेबल कंपोनेंट रहते हैं उसके अंदर, इवोल्यूशनरी अप्रोच रहता है, और बेनिफिट्स लीड टू सॉफ्टवेयर यूज रिड्यूसिंग एंड डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट, इतना ही रहता है इसके अंदर। ओके, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट के अंदर रियूजेबल कंपोनेंट, it focus on using the pre-built component to speed up development. Evolutionary approach incorporate iterative development and risk management, risk को manage करता है। ओके, बेनिफिट्स लीड सॉफ्टवेयर यूज रिड्यूसिंग द डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट। ओके, इतना ही रहता है इसके अंदर। ये कंपोनेंट बेस्ड, पहले आपको इसका डायग्राम निकालना है, इसके अंदर के जो भी कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में क्या क्या देखा, तो प्रोटोटाइप मॉडल देखा, फिर उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वो देखते, फिर उसके बाद स्पाइरल मॉडल देखा, उसका जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब देखा, फिर उसके बाद में उसका लिमिटेशन भी देखा, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट देखा, उसका जो भी कंपोनेंट बेस के अंदर आप पहली बात तो इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कस्टमर कम्युनिकेशन, प्लानिंग, रिस्क एनालाइज, कस्टमर इवोल्यूशन, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, आइडेंटिफाई कैंडिडेट कंपोनेंट्स, ये सब जितना भी आपको पार्ट दिख रहे हो उसको सबको आपको पहले बात एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आया तो फिर उसके बाद में आपको कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, इसके अंदर ये तीनों चीजें लिखनी। बेनिफिट्स के अंदर पहला लिख सकते हैं, इट इज रियूजेबल, it is reducing development time, it is reducing development cost। ओके, ऐसा लिख सकते हो आप। आंसर को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करने का ट्राई करो, जैसे मार्क्स के हिसाब से। अगर 4 मार्क्स के लिए आया है तो आपको मिनिमम 8 to 10 पॉइंट लिखने हैं, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम 8 to 10 पॉइंट लिखने हैं। अगर 6 मार्क्स के लिए आए तो अगर डायग्राम होगा तो डायग्राम ड्रॉ करो, अगर आपको उसका डेफिनेशन पता होगा डेफिनेशन लिखो, आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक पता होगा कैरेक्टरिस्टिक लिखो, आपको उसका एडवांटेज पता होगा एडवांटेज लिखो, डिसएडवांटेज पता होगा डिसएडवांटेज लिखो, बेनिफिट्स पता होगा, लिमिटेशन पता होगा, या उसके बारे में वर्किंग पता होगा, या उसके डायग्राम के अंदर नेमिंग है उसका क्या वर्किंग है वो पता होगा, तो लिखा करो। ओके, पेपर हम लोग को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ तो लिखना है। ओके, अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजाइल प्रोसेस एंड इट इम्पोर्टेंस, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्कैरम, डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, क्रिस्टम, ये सब चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। शायद से अगले वीडियो में हम लोग का पूरा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाने वाली हूँ शायद से, नहीं तो उसका जो भी हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो सब मैं व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर डालूंगी। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।